सब लोग साथ में गाएंगे। राकेश जी भी गाएंगे साथ में। राकेश जी रुक के जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे सारे बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही। ये थे धुनी वाले दादाजी। आप लोगों को किस वन का फर्स्ट एंट्री है वो इतिहास ही सुनिए। जैसा जन्मभूमि खंडवा किशोरदा मैंने बताई, तो ज्यादा लंबे न जाते हुए इनके जो गुरु थे धुनी वाले दादाजी, तो वो धुनी वाले दादाजी भी अपने एमपी के ही थे। एमपी बोले तो जबलपुर के पास में है नरसिंहपुर गाडरवाड़ा, और नरसिंहपुर गाडरवाड़ा के पास में है साई खेड़ा। वो साई खेड़ा की जन्मभूमि है। उसी सतयुग की इनके गुरु धुनी वाले दादाजी, तो गलती से धुनी वाले दादाजी ने भी उसी सतयुग में किसी गरीब दलित परिवार में कई साई खेड़ा की जन्मभूमि पर जन्म लेने के बाद में धुनी वाले दादाजी की भी दिन पे दिन जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाए, जैसे जैसे उन्हें भी दिमाग आता जाए, तो धुनी वाले दादाजी में एक आदत खराब है कि धुनी वाले दादाजी अपने तन पर, शरीर पर कपड़े नाम का कोई चीज नहीं पहनते थे। निवस्त्र नग्न अवस्था में रहा करते थे और अपने चेलों को जोड़ने का जो काम करते थे, तो चेलों को भी वो यही शिक्षा देते थे कि बालक जैसे मैं वैसे आप लोग। तो कुछ बेचारे उनसे चेले लोग भी जुड़ते गए। लेकिन उस सतयुग में एक दिन ऐसा अकाल आया कि साई खेड़ा की जन्मभूमि वाले लोगों ने आपसी में हेता कर कई गलती से धुनी वाले दादाजी और उनके चेले चपाटियों पर धावा बोला। तो जिस दिन उस सतयुग में धुनी वाले दादाजी और उनके चेले चपाटियों पर धावा बोला गया, उसी सतयुग में वो गांव वालों में से किसी भी सदस्य को न दया आते हुए बेचारी एक गरीब दलित महिला को जब दया आई, तो वो गरीब दलित महिला भारी भीड़ में से बाहर निकलकर जहां धुनी वाले दादाजी विराजमान थे, एक बेचारी वो महिला उनके सामने जाके विराजमान हुई। और दादाजी के सामने जाने के बाद में उस महिला ने अपना ऐसा साड़ी का आंचल लिया और धुनी वाले दादाजी के सामने अपने साड़ी के आंचल को ऐसा फैला दिया और धुनी वाले दादाजी से कंफर्म किया कि दादाजी आज इन गांव वालों से ऐसा कौन सा गलत अनर्थ हो गया है जो आप लोगों को ये गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो धुनी वाले दादाजी ने अपने मुंह से न कुछ बोलते हुए धुनी वाले दादाजी स्वतंत्र रूप में अपनी ऐसी सोच अवस्था में ऐसे बैठ गए और धुनी वाले दादाजी ने अपना अकाल रूप लेते हुए तो खाली हाथ को लहराते हुए गलती से दादाजी ने अपनी स्वयं की हथेली में पीछे से अपनी सोच लेकर वो जो गरीब दलित महिला ने उनके सामने जो अपने साड़ी का आंचल जो फैलाया था, वो आंचल में दादाजी ने अपनी सोच को प्रसाद के तौर पर डाल दी। तो बेचारी उस गरीब दलित महिला ने भी उस चीज के तरफ ना देखते हुए कि धुनी वाले दादाजी ने मेरे आंचल में क्या डाला है, बेचारी उस गरीब दलित महिला ने उस चीज की तरफ न देखते हुए उस गरीब दलित महिला ने अपने आंचल को लपट कर दिल से कलेजे से लगाकर बेचारी वो गरीब दलित महिला अपने गांव में निकल दी। और धुनी वाले दादाजी और उनके चेले लोग उसी दिन उसी सतयुग में कई गलती से साई खेड़ा की जन्मभूमि को छोड़ अपने खंडवे का रास्ता पकड़। जब बेचारी वो गरीब दलित महिला अपने गांव वालों के बीच में जाके विराजमान हुई, और गांव वालों के बीच में जाने के बाद में जो धुनी वाले दादाजी ने उनके आंचल में जो अपना सोच का प्रसाद जो डाला था, उसको जब अपने गांव वालों के बीच में ले जाकर ऐसा खोल कर बताया, तो दादाजी ने जो अपनी सोच जो डाली थी वो पूरी की पूरी गोल्ड में परिवर्तन हो गई, वो सोना बन गई। और धुनी वाले दादाजी और उनके चेले लोग उसी दिन उसी सतयुग में आज खंडवा में जहां पर धुनी वाले दादाजी का दरबार विराजमान है, कई दादाजी अपने चेलों को लेकर वहां पर विराजमान है।
तो धुनी वाले दादाजी वह जैसे ही विराजे तो सबसे पहले धुनी वाले दादाजी ने अपने चेलों से एक क्वेश्चन किया। आज यह स्थान मुझे कुछ ऐसा अजीब लग रहा है, अब क्यों ना मैं मेरी यहाँ पर जीती जागती समाधि ले लूं। तो तत्काल दादाजी के जवाब का जवाब बनाकर चेलों ने वही का वही दे दिया कि दादाजी, इस संसार में, इस दुनिया में आपके सिवा आगे पीछे हमारा कौन माई बाप है। जो कुछ हो वो तो आप ही हो, आप जो बोलोगे वे हमें स्वीकार है। बोले बालक, तुम्हें स्वीकार है तो आज हमने भी प्रण संकल्प ले लिया है कि हम हमारी यहाँ पर जीती जागती समाधि लेंगे। तुम लोग मेरी समाधि की तैयारी करो, मैं थोड़ा भगवान का आखिरी ध्यान लगाए बैठता हूँ। तो उसी सतयुग में किशोरदा का बचपना चल रहा था। अब किशोरदा तो बचपने से ही फ्रैंकली रोमांटिक दिमाग के थे। अपनी वही नटखटी आदतों को पेश करते हुए यही वाले स्पॉट से अपनी साइकिल के द्वारा गिरते पड़ते झड़ते जहां धुनी वाले दादाजी अपना आखिरी ध्यान लगाए बैठे थे, एक गलती से उनके सामने जाके विराजमान। अब दादाजी के सामने जाने के बाद में दादाजी को खूब ऐसा नीचे ऐसा ऊपर ऐसा नीचे ऊपर कई दादाजी को अपनी तोतली भाषा में कई उल्टा सीधा गलत कमेंट्स करने लगे, नंगा तंगा जैसा तैसा गिड़गिड़ाने लगे। तो धुनी वाले दादाजी का जो ध्यान लगा हुआ था, उस ध्यान को किशोरदा ने अपनी नटखटी आदतों को पेश करते हुए भंग कर विहीन कर दिया। अब धुनी वाले दादाजी मन ही मन अंतरात्मा सोचने लगे कि यार, अब तो मैं मेरी जिंदगी से तो जा ही रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने से पहले इस नटखटी बालक ने मेरा ध्यान जो भटकाया है, तो मेरी भी दिली तमन्ना है कि मेरे जाने से पहले इस बालक को कुछ आशीर्वाद के तौर पे प्रसाद दूं। जब धुनी वाले दादाजी ने अपनी नम आंखों को खोलते हुए जब सामने नजर मारी, तो धुनी वाले दादाजी के सामने किशोरदा की तस्वीर जो दिखी। अब किशोरदा को वहीं का वहीं ऊपर नीचे देख धुनी वाले दादाजी ने किशोरदा से कहा, बालक प्रसाद ग्रहण करोगी क्या? तो दूसरा गलत कमेंट्स किशोरदा ने अपनी तोतली भाषा में रिटर्न मारा, अबे तू एक नंदा आदमी, तेरे पास में कुछ भी नहीं दिखला, ना तू हमको परिचाद खिलाएगा। यह बात जब दादाजी को उनके दिल में लगी, तो धुनी वाले दादाजी ने अपना आखिरी बार आखिरी अवतार लेते हुए ऐसे खाली हाथ को ऐसा लहराते हुए गलती से दादाजी ने अपने हाथ को अपने साइड वाले झोले में डाल दिया। जब धुनी वाले दादाजी का उस साइड वाले झोले से बाहर ऐसा वापस रिटर्न हाथ निकला, तो धुनी वाले दादाजी की बंद मुट्ठी निकली। उस बंद मुट्ठी वाले हाथ को किशोरदा के सामने लंबा हाथ कर तान दिया और फिर किशोरदा से कहा, बालक देखो मत, इस नंगे आदमी ने जो तुम्हें प्रसाद दिया है इसे ग्रहण करो। और इधर दादाजी की मुट्ठी खोली, तो वहाँ तो जैसे ही मुट्ठी खोली, इतना बड़ा वहाँ तो गरम गरम लड्डू बन के तैयार था। उस लड्डू के तरफ जब किशोरदा की नजर पड़ी, तो किशोरदा के मुंह में से वही पानी बहना चाहिए। अब किशोरदा मन ही मन सोचे कि यार, एक बार ये नंगेश्वर बाबा फिर मुझे बोले कि बालक प्रसाद ग्रहण करो, फिर मैं बताता कि प्रसाद को कैसे खाते हैं। तो गलती से दूसरी बार में फिर दादाजी ने बोला, बालक देखो मत, इस नंगे आदमी ने जो तुम्हें प्रसाद दिया उसे ग्रहण करो। तो इधर से दादाजी का बोलना हुआ और इधर से किशोरदा का हथेली पे से उस लड्डू के प्रसाद को ऊपर का ऊपर झपट कर पूरे लड्डू को मुंह में ठूसना हुआ। अब ठूसने को तो मुंह में ठूस गए, पूरा प्रसाद जब मुंह में चबाने के बाद में वो प्रसाद जब पूरा कंठ से अंदर पेट में विचलित हुआ, उसी दिन उसी सतयुग में वही उनमें सरस्वती विराजमान हो गई। उस दिन से जो सुर में सुर बांधा, तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट तो क्या, एमपी तो क्या, देश तो क्या, विदेशों में अपनी आवाजों का बमंडर मचाकर वो खुद स्वयं अपने बीच से अपनी खुद की 58 की एज में अपने प्राण न्यौछावर कर चले गए। जय श्री राम।
खंडवा में स्वागत है। और आज हम पधारे हैं हमारे मध्य प्रदेश के गौरव, हमारे भारत देश के गौरव, जिन्होंने विश्व स्तर पर अपना नाम गायकी में, निर्देशन के क्षेत्र में, कला की दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। और ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उनकी नगरी खंडवा में आज यहाँ पर पधारा हूँ और आज मैं उनके समाधि स्थान पर हूँ। और हमारे साथ में हैं, इस जो समाधि स्थान को देखते हैं, राकेश जी राकेश जी कनारे हमारे साथ में हैं। और खुशी की बात है कि राकेश जी, इनका भी नाम है और मेरा भी नाम है राकेश, तो आज दो राकेश साथ में हैं। तुला है, बैलेंस बन गया है ज़िंदगी का, है ना। तो राकेश जी काफ़ी समय से इस समाधि के संरक्षण में लगे हुए हैं, तो और काफ़ी अच्छी जानकारी इनके माध्यम से हमें यहाँ सुनने को मिलेंगी और मिली हैं, जिससे हमें जानकारी मिली कि ये स्थान कितना पुराना है, इस स्थान से किशोर कुमार जी का क्या लगाव था और किशोर कुमार जी और धूनी वाले बाबा का किस तरीके से मतलब अटैचमेंट था। राकेश जी ने हमारे काफ़ी चीज़ें उनके माध्यम से हमें जानने को मिली है। और हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से चाहते हैं कि ऐसे संरक्षक और जो इस समाधि का कर रहे हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया जाए और बाकी लोग भी ये सोचें कि इस समाधि को और खूबसूरत कैसे बनाया जाए, जिससे ज़्यादा जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने। देख रहे हैं कि जहाँ पर हम आए हैं, किशोर कुमार जी का जो समाधि स्थल है, उसकी उनकी मूर्ति इसके ऊपर है और नीचे ही उनका एक ऑडिटोरियम टाइप से बनाया गया है। यहाँ इस ऑडिटोरियम में जन्मतिथि के समय पे ऐसा बताया जाता है, किशोर कुमार जी की जब जन्मतिथि रहती है, यहाँ पर सुबह से शाम को उनकी जितनी भी टीमें हैं सबको यहाँ पर चलाया जाता है। काफ़ी मात्रा में दर्शक यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। पर कुछ ऐसी इच्छा है कि मुझे लगता है कि किशोर कुमार जी का जितना बड़ा नाम है, उसके अनुसार ये ऑडिटोरियम थोड़ा छोटा है, तो गवर्नमेंट को प्रोसेस पे भी ध्यान देना चाहिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक उनकी फिल्मों का लुत्फ उठा सके। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है
बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो।